सुबह के 11 बजे रॉयल सिटी बैंक में रोज की तरह चहल पहल थी। ग्राहक अपने काम में लगे थे, कर्मचारी अपनी सीटों पर। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इस दिन की फिजा में एक अनजाना डर छिपा था। बैंक मैनेजर मिस्टर वर्मा के पास एक ग्राहक सुरेश लॉकर एक्सेस करने आया। वर्मा ने कर्मचारी रमेश को सुरेश के साथ बेसमेंट के लॉकर रूम भेजा। कुछ ही मिनटों बाद रमेश हांफता हुआ लौटा। उसकी आंखों में खौफ था। उसने कांपती आवाज में बताया, सर, लॉकर रूम में एक लाश पड़ी है। वर्मा और रमेश भागते हुए लॉकर रूम पहुंचे। फर्श पर एक आदमी की लाश थी, आंखें खुली। पास ही लॉकर नंबर 315 खुला पड़ा था। मैनेजर ने तुरंत पुलिस को फोन किया। खबर पूरे बैंक में आग की तरह फैल गई। बैंक में सन्नाटा छा गया। हर कोई सकते में था। लॉकर रूम की लाश कई सवाल खड़े कर रही थी। ये आदमी कौन था? उसे किसने मारा? और बैंक के सबसे सुरक्षित हिस्से में कोई हथियार लेकर कैसे घुसा? अब पुलिस के लिए यह सिर्फ एक कत्ल नहीं, बैंक की सुरक्षा पर भी सवाल था। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ी बैंक के बाहर रुकी। इंस्पेक्टर भावना सिंह ने आते ही बैंक को सील करवा दिया और क्राइम सीन को सुरक्षित किया। भावना ने मैनेजर वर्मा से घटना की जानकारी ली और टीम के साथ लॉकर रूम पहुंची। फोरेंसिक टीम जांच में जुटी थी। लाश के सिर के पीछे गहरी चोट थी। पास ही लॉकर 315 खुला था। भावना ने दस्ताने पहनकर लॉकर की जांच की। गहने और कागजात सुरक्षित थे, कुछ भी गायब नहीं था। अगर लूटपाट मकसद नहीं था तो कत्ल क्यों हुआ? भावना ने टीम को हर कोने की बारीकी से जांच करने का आदेश दिया। भावना ने पूछा, ये लॉकर किसका है? वर्मा ने बताया, मिस्टर अशोक मेहरा का। आज सुबह ही एक्सेस किया गया था। यानी मृतक खुद लॉकर का मालिक था। अब मामला और उलझ गया था। कोई अपने ही लॉकर के सामने क्यों मारा जाएगा जब लूटपाट भी नहीं हुई? भावना ने फोरेंसिक एक्सपर्ट से पूछा, मौत की वजह? जवाब मिला, सिर पर भारी चीज से वार, मौके पर ही मौत। हत्या में इस्तेमाल हथियार नहीं मिला था। भावना का ध्यान लॉकर पर गया। सब कुछ सामान्य, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उन्होंने मैनेजर से पूछा, इस लॉकर की 2 चाबियां होती हैं। वर्मा ने बताया, एक ग्राहक के पास, एक बैंक के पास। दोनों से ही लॉकर खुलता है। बैंक वाली चाबी मंगवाई गई, लेकिन वह लॉकर में फिट नहीं हुई, जैसे वह असली चाबी ही ना हो। इसका मतलब था किसी ने असली चाबी को नकली से बदल दिया था, और यह काम बैंक के अंदर के किसी व्यक्ति के बिना मुमकिन नहीं था। भावना ने उन कर्मचारियों की लिस्ट मंगवाई जिनकी मास्टर की तक पहुंच थी, मैनेजर, कैशियर और एक वरिष्ठ अधिकारी। अब जांच का फोकस बैंक के अंदरूनी लोगों पर था। कातिल उन्हीं में से कोई था। अगला कदम था फिंगरप्रिंट्स की जांच। फोरेंसिक टीम ने लॉकर, हैंडल और कागजातों से निशान उठाए। रिपोर्ट में 4 लोगों के निशान मिले, अशोक मेहरा, मैनेजर वर्मा, कर्मचारी रमेश और एक अनजान व्यक्ति। वह चौथा निशान किसी भी कर्मचारी या पुलिस रिकॉर्ड से मैच नहीं हुआ। भावना ने बैंक के सभी कर्मचारियों के फिंगरप्रिंट्स लिए। पूछताछ के दौरान कैशियर विजय घबराया हुआ दिखा। विजय ने कहा, मैं अशोक मेहरा को बस ग्राहक के तौर पर जानता था, लेकिन उसकी घबराहट कुछ और ही इशारा कर रही थी। फोरेंसिक रिपोर्ट ने पुष्टि की, चौथा निशान किसी भी कर्मचारी का नहीं था। अब सवाल था, वह अनजान शख्स कौन था और लॉकर रूम में कैसे पहुंचा? सुराग न मिलने पर भावना ने लॉकर एक्सेस रिकॉर्ड खंगाले। पिछले 1 महीने में अशोक मेहरा 4 बार लॉकर एक्सेस करने आए थे। यह असामान्य था। भावना ने उन तारीखों के सीसीटीवी फुटेज मंगवाए। हर बार अशोक अकेले आते जाते दिखे, लेकिन हर बार उनके जाने के बाद कैशियर विजय लॉकर रूम की तरफ जाता दिखा। विजय का बार बार लॉकर रूम जाना संदिग्ध था, खासकर जब उसकी कोई एंट्री रजिस्टर में नहीं थी। भावना ने विजय से सीधा सवाल किया, तुम अशोक के जाने के बाद लॉकर रूम क्यों जाते थे? रजिस्टर में एंट्री क्यों नहीं? विजय हकलाने लगा। कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। अब शक और गहरा हो गया। विजय ही वह कड़ी था जो इस रहस्य को खोल सकता था। भावना ने विजय को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया। अब खेल खुलने वाला था। इसी बीच भावना की टीम अशोक मेहरा के घर की तलाशी लेकर लौटी। वहां से एक डायरी और दस्तावेज मिले। डायरी से पता चला अशोक मेहरा खोजी पत्रकार थे।
और बैंक में चल रहे गोल्ड घोटाले की जांच कर रहे थे। उन्होंने लिखा था, बैंक के कुछ कर्मचारी ग्राहकों के असली सोने को नकली से बदलते हैं और असली सोना बाहर बेचते हैं। अशोक को बैंक के अंदर से किसी ने जानकारी दी थी, लेकिन नाम नहीं पता था। सबूत, रिकॉर्डिंग और नकली सोने के सैंपल वे अपने लॉकर में रखते थे। अब साफ था, अशोक बार बार सबूत रखने आते थे और कातिल ने उन्हें रोकने के लिए मारा। लॉकर में मिले कागजातों की फोरेंसिक जांच में वही अनजाना फिंगरप्रिंट मिला। अब भावना को बस यह पता लगाना था, घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है और कातिल कौन। डायरी ने केस को नया मोड़ दिया। अब यह कत्ल के साथ साथ एक बड़े आर्थिक अपराध का मामला था। भावना ने बैंक के ऑडिट रिकॉर्ड्स और गोल्ड स्टॉक की जांच करवाई। कागजों पर सब कुछ ठीक था। उन्होंने उन ग्राहकों से बात की जिनके लॉकर में सोना था। एक ग्राहक ने बताया, गहनों का वजन कम लग रहा था। जांच में पता चला, गहनों में असली सोना नहीं, सिर्फ सोने की परत थी। घोटाले की पुष्टि हो गई। अब शक उन्हीं 3 लोगों पर था, मैनेजर, वरिष्ठ अधिकारी और कैशियर विजय। भावना को यकीन था, घोटाले का मास्टरमाइंड और अशोक का कातिल एक ही है। अब बस सच सामने लाना बाकी था। गोल्ड घोटाले की पुष्टि के बाद भावना ने विजय की पृष्ठभूमि की जांच करवाई। विजय की आलीशान जिंदगी, महंगी गाड़ी और बैंक खातों में लाखों का लेन देन, सब उसकी तनख्वाह से कहीं ज्यादा था। भावना ने विजय को सबूतों के साथ पूछताछ के लिए बुलाया। उन्होंने विजय के सामने बैंक स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी कागजात और सीसीटीवी फुटेज रख दिए। सबूतों के बोझ तले विजय टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूलना शुरू कर दिया। विजय ने बताया, वह 3 साल से घोटाला कर रहा था, मास्टर की डुप्लीकेट चाबी बनवा चुका था। अशोक मेहरा को शक हो गया था, इसलिए विजय ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। विजय ने उस दिन की पूरी कहानी बताई। अशोक के लॉकर में घुसकर उसने लोहे की रॉड से वार किया। मौके पर ही मौत हो गई। कत्ल के बाद विजय ने सबूत निकालकर बेकार कागजात रख दिए। हत्या में इस्तेमाल रॉड बैंक के पीछे फेंक दी। नकली चाबी भी उसी ने बदली थी ताकि शक दूसरों पर जाए। लॉकर के कागजातों पर मिला अनजाना फिंगरप्रिंट उसी का था। उसने घबराहट में बिना दस्ताने सबूत छुए थे। पुलिस ने उसकी बताई जगह से रॉड और असली सबूत बरामद कर ली। इस तरह बैंक का खूनी रहस्य सुलझ गया। कातिल कोई और नहीं, बल्कि बैंक का लालची कैशियर विजय निकला। इंस्पेक्टर भावना की सूझबूझ ने न सिर्फ कातिल को पकड़ा, बल्कि बैंक के बड़े घोटाले का भी पर्दाफाश किया। एक बार फिर साबित हुआ, अपराध कितना भी शातिर हो, सच की जीत होती है।